आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे सावन महात्म कथा अध्याय 6 के बारे में। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। हमारे शास्त्रों एवं पुराणों के अनुसार सावन मास भगवान शिव एवं माता पार्वती को समर्पित है। भगवान शिव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय है। यह बात स्वयं भोलेनाथ ने कही है। भगवान शिव को यह महीना इतना ज्यादा क्यों प्रिय है और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सावन मास के बारे में कहा है। सावन मास वर्षा एवं हरियाली का समय है और यह अति मनमोहक समय होता है। सावन मास का प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन सावन मास में सोमवार का विशेष फल है। सावन मास में भगवान भोलेनाथ पूजन अर्चन करने तथा जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, जप इत्यादि का विशेष फल है। कहा जाता है कि इस महीने में भगवान भोलेनाथ की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस सावन मास में रामचरितमानस एवं राम नाम संकीर्तन करने का भी बहुत महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सावन के महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया था और उन्हें पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए भी भगवान भोलेनाथ को यह मास अत्यधिक प्रिय है। साल के सबसे शुभ महीनों में से एक सावन मास को माना गया है। इस दौरान भगवान शिव के भक्त भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए सोमवार को ये व्रत रखते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव का आशीर्वाद और जीवन के नवीनीकरण का प्रतीक है। अविवाहित महिलाएं सावन मास के सोमवार के दिन पूजा व्रत करके भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। हम जानेंगे सावन मास के महात्म छठा अध्याय के बारे में। सोमवार व्रत विधान। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्ष कारक महात्म सुन लिया। अब आप सावन मास में सोमवार का महात्म्य मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा सहित मेरे नाम वाले उस सोमवार का तो कहना ही क्या। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है, उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो सावन मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। सावन में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगी। शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन यदि 5 हो जाएं, तो पांचों सोमवार के दिन प्रातः काल यह संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायंकाल में भी भगवान शिव जी की पूजा करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कहे जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। सावन मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह से स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर लें और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाएं। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभिष्ट पूजनोपचारों के द्वारा त्र्यंबक इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। उसके बाद कहें, मैं शव, भावनाश, महादेव, उग्र, उग्रनाथ, भाव,
शशि मौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव तथा भवहारी का ध्यान करती हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन माता पार्वती सहित भगवान शिव की पूजा करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक को प्राप्त होते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद्य 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, अथवा इस व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है, धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है, वह जिस की कामना करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घ काल तक वांछित सुख भोगकर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है। ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनाएं। उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंगोत्भृत मंडल बनाएं तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित भगवान शिव को स्थापित करें। श्रुति स्मृति पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव जी की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं तथा उसके ऊपर सुंदर चंदोमा लगाएं। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। बुद्धिमान मनुष्य अपने गृह सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करें और फिर शव आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समिधाओं से 108 आहुति प्रदान करें। यव, व्रीहि, तिल आदि की आहुति आप्यायस्व इस मंत्र से दें और बिल्व पत्रों की आहुति त्र्यंबक अथवा षडाक्षर मंत्र से ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। उसके बाद श्रेष्ठकृत होम करके पूर्णाहुति करके आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौ प्रदान करें। 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें वंश पात्र सहित 11 घाट प्रदान करें। पूजित देवताओं को तथा देवताओं को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दें और तत्पश्चात प्रार्थना करें, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस अभिलाषित वस्तुओं की कामना करता है उसे प्राप्त करता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार का व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में सावन मास महात्म में सोमवार व्रत कथन नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।